ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आपके हाथों से पूजा की थाली गिर जाती है तो प्रभु जी क्या संकेत आपको देते हैं, या पूजा करने के दौरान दीपक बुझ जाए तो इसे आप क्या समझ सकते हैं। हमारे जीवन में प्रतिदिन जो कार्य हम करते हैं उनके द्वारा भगवान हमें कोई न कोई संदेश से भी देते हैं, और यदि हाथों से पूजा की थाल गिर जाती है या फिर दीपक पूजा करने के दौरान बुझ जाता है तो ये सभी चीज़ें भी हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर देती हैं। इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि आने वाली जो विपदाएं होती हैं उन्हें हम दूर कर सकें। इसके अलावा भी यदि आपके हाथों से चावल गिर जाता है या फिर सिक्के गिरते हैं या पूजा करने के दौरान प्रसाद गिर जाता है तो ऐसे में इसका क्या मतलब होता है, भगवान हमें किस बात का संकेत देते हैं, आज इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्मों में, हमारे सनातन धर्म में तमाम पूजा पाठ जो हम शुरुआत करते हैं उसकी शुरुआत ही दीपक को जलाने के बाद की जाती है। माना जाता है पूजा के दौरान देवी देवताओं की आरती करने के और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा और सबसे सरल जो साधन है वो है दीपक जलाकर। तो दीपक जलाने से जीवन का अंधकार भी दूर होता है, जीवन में प्रकाश आता है, ज्ञान का आगमन होता है। ऐसे में जब हम पूजा करने के दौरान दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो हम भाव मन में रखते हैं कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें, और अगर दीपक बुझ जाए इस बीच में तो ये बहुत ही अशुभ होता है। मन में वैसे अलग अलग तरह की शंकाएं आने लगती हैं, अलग अलग तरह से भय होने लगते हैं, जो कि शायद सही भी है। मेरे हिसाब से तो ये सही है, बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। पूजा के दौरान यदि दीपक बुझ जाता है तो इसे माना जाता है कि देवी देवता जो भी हैं, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो आपसे नाखुश हैं, नाराज हैं, इस बात का संकेत माना जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी पूजा करने के दौरान दीपक बुझ जाता है तो आप सबसे पहले भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगे, और ये बात आप उनसे जरूर कहें कि भगवान जो भी गलती सलती मुझसे हो गई हो उसके लिए क्षमा कर दें। मैं अज्ञानी हूँ और आपके दरवाजे पर अपने सर को टेक कर झोली फैलाकर आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। कृपा कर मेरी झोली भर दो खुशियों से। ये प्रार्थना करने के बाद आपको दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के बाद हाथ जरूर धोना है, और वापस से आपको पूजा की जितनी प्रक्रिया आपने की है वापस से उन प्रक्रियाओं को आप दोहराएं। यदि आप इस तरह से करते हैं तो ऐसे में जो आने वाला संकट होता है वो काफी कम हो जाता है, या फिर उससे मिलने वाले जो नुकसान आपके ऊपर आ रहे होते हैं उनका असर, उनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप यदि दीपक बुझ जाता है तो ये उपाय कर सकते हैं। इसके दौरान दोस्तों कई बार आप देखते हैं कि पूजा पाठ करने के दौरान हम सभी पूजा की थाल को सजाते हैं। सजी हुई थाल, यानी कि जब आपने पूजा के लिए थाल लगा ली है और उसके बाद अगर हाथों से थाल गिर जाए पूजा का, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि मन में तो विभिन्न तरह की जो है ना आशंकाएं उठने लगती हैं। तो दोस्तों, जब भी पूजा का थाल गिर जाए तो सबसे पहले आपको पूजा की जितनी भी सामग्री गिरी है उन्हें उठा लेना है। उठाने के बाद इन सभी चीज़ों को किसी दूसरी चीज़ों में इकट्ठा करके रख दें, क्योंकि इनको आपको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और दूसरी आप इसकी जो कार्य कर सकते हैं वो ये है कि आप इन चीज़ों को मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, यानी कि जो गिरी हुई चीज़ें हैं उनको किसी भी तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब सबसे पहले आप भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें, और वापस से आपको पूजा का थाल लगाना है। जैसे दीपक में क्या है, जो दीपक आपने लगाया यदि वो बुझ जाए तो ऐसे में आपको दूसरा दीपक नहीं लगाना होता है, उसी दीपक को आप वापस से लगा सकते हैं। लेकिन यदि पूजा की थाल गिर जाए तो आपको शुद्ध तरीके से वापस से पूजा की थाल को लगाना होता है। आप उसी थाल का इस्तेमाल कोई भी सामान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके हाथों से प्रसाद गिर जाता है तो माना जाता है इससे परिवार के किसी भी बड़े सदस्य पर कोई न कोई संकट आने वाला है, इस बात का यह संकेत हो सकता है।
तो ऐसे में हमें सावधानी रखनी चाहिए, हर निर्णय को सोच समझ कर लेना चाहिए। और यदि आपको पूजा करने के दौरान ही या फिर अनजाने में भी आपके हाथों से चावल गिर जाता है, तो दोस्तों चावल का गिरना माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, क्योंकि चावल माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए इनके गिरने से माता लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। यदि आपके हाथों से गलती से भी चावल गिर गया हो तो सबसे पहले आपको इन चावलों को उठा लेना है ताकि पैर ना लगे। उठाकर आप माथे से लगाएं और गलती के लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। अब इन चावलों को आप चिड़िया या फिर पक्षियों को मतलब खाने के लिए डाल सकते हैं, और यदि संभव ये ना हो पाए तो आप इसको किसी भी जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, मिट्टी के नीचे भी दबा सकते हैं। और चावल यदि बहुत बड़ी संख्या में है, यानी कि ज़्यादा अगर गिर गया है, तो ऐसे में आप उसे थोड़ा थोड़ा करके पक्षियों को दे दें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरीके से जो भी आपके साथ अशुभ चीज़ें होने वाली थी उन चीज़ों में जो है कमी आ जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।